हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है मेरे चैनल एग्ज़ाम इंट्रो में। आज हम बात करेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो एग्ज़ाम हो रहा है, जो 25 और 26 को हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे और उसकी रिव्यू देंगे कि हाँ उस किस सब्जेक्ट से किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आए थे, कैसे एग्ज़ाम पैटर्न था, 2018 का क्या कट ऑफ था, इस बार का कट ऑफ क्या रह सकता है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी फाइनल कट ऑफ क्या रह सकता है और रिज़ल्ट डेट। ओवरऑल एक वीडियो में सब कुछ बात करेंगे और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। सो आइए देखते हैं जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसके बारे में। जो उसका पेपर था वो आपका 25 और 26 को है। आज 26 है तो आज इनका लास्ट पेपर है। इसके बाद जो भी होगा वो आपका आंसर किया आएगा, उसका रिज़ल्ट आएगा। सो देखिए पहले इसका क्या पैटर्न था। पहले एग्ज़ाम का पैटर्न समझ लेने के बाद आपको आसानी होता है कि हाँ आगे एग्ज़ाम के बारे में जानने में। पहले तो इसमें देखेंगे मैथमेटिक्स था, 30 क्वेश्चन थे 30 मार्क्स के। फिजिक्स था 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। इंग्लिश था 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। रीजनिंग था 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। एप्टीट्यूड था 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। और जनरल अवेयरनेस था 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। टोटल 120 क्वेश्चन थे 120 मार्क्स के। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कितने क्वेश्चन से कितने मार्क्स के। उसके बाद आइए देखते हैं कि किस क्वेश्चन से कितना आया हुआ था, ठीक है, किस सेक्शन से कितना मतलब पूछा गया था। जो अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक्स था 2, ठीक है। उसका सेंटेंस इंप्रूवमेंट था 3। उसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स था 3। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था 1। पैसेज था 4। और आपका एक्टिव पैसिव वॉइस 2 था, ठीक है। अगर जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का बात करें हम तो रीजनिंग में आप देखिए पहले वेन डायग्राम में कोई क्वेश्चन नहीं आया था। सीक्वेंस से 2 क्वेश्चन थे। सीरीज से 2-3 क्वेश्चन थे। रैंकिंग से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। डिकोडिंग से 1 क्वेश्चन था। मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1 भी क्वेश्चन नहीं था। ब्लड रिलेशन से 1 भी क्वेश्चन नहीं था। उसके बाद हम बात करते हैं जो एप्टीट्यूड के बारे में, न्यूमेरिकल एबिलिटी के बारे में। मेंसुरेशन से 1 क्वेश्चन था। एवरेज से 1 क्वेश्चन था। नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन था। और सिंप्लीफिकेशन से 1 क्वेश्चन था। प्रॉफिट एंड लॉस से 3 क्वेश्चन था। परसेंटेज से 1 क्वेश्चन था। और हाइट एंड डिस्टेंस से कोई क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस के बारे में, जिसमें कि हिस्ट्री और पॉलिटी से 3 क्वेश्चन थे। ज्योग्राफी से 1 क्वेश्चन थे। और करेंट अफेयर्स से 3 क्वेश्चन थे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मैथमेटिक्स के बारे में तो मैथमेटिक्स में आप देखिए डिस्टेंस टाइम और स्पीड के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन था कैलकुलस से 2 क्वेश्चन। उसके बाद अल्फ़ाबेटिक एक्सप्रेशन से था 2 क्वेश्चन। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2 क्वेश्चन था। और मिसलेनियस से आपका 20 क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये इस टाइप से कुछ था मैथमेटिक्स का। उसके बाद हम बात करते हैं फिजिक्स के बारे में पार्ट बी में। सो यूनिट एंड मेजरमेंट से 2 क्वेश्चन थे। हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स से 5 क्वेश्चन थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से 5 क्वेश्चन थे। मोशन इन 1 और 2 डायमेंशनल से 3 क्वेश्चन। फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर से 2 क्वेश्चन थे। तो ये रहा पूरा आपका कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन। अब आगे हम बात करते हैं कि उसके अलावा क्या था। उसके अलावा हम देखते हैं क्या कि एग्ज़ाम में फीडबैक, कि स्टूडेंट्स का क्या फीडबैक रहा, कैसा पेपर था। सबसे बड़ी चीज़ देखिए जो कट ऑफ डिसाइड होता है ना वो इसी फैक्टर पे डिपेंड करता है कि आपका फीडबैक क्या था, कितने बच्चे ने कितने अटैम्प्ट किए, कैसा क्वेश्चन था, कैसा लेवल आया क्वेश्चन का, इन सब पे डिपेंड करता है। इस बार का जो क्वेश्चन पेपर था ना वो पिछले बार से कुछ ज़्यादा ही आपका थोड़ा सा टफ बोलेंगे, लेकिन मॉडरेट लेवल था क्वेश्चन का। ऐसा नहीं था बिल्कुल डिफ़िकल्ट था, जो लेवल था वो बिल्कुल मॉडरेट था, ठीक है। लेकिन पिछले बार के कंपैरिजन में इस बार का थोड़ा जो लेवल था वो अच्छा खासा था। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा था, लेकिन थोड़ा तो अच्छा खासा था उसमें, ठीक है। जो पेपर होगा जो कट ऑफ होगा वो ऑब्वियसली इस चीज़ को दिखाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं कि जो पिछले बार का कट ऑफ क्या था। आप देखते हैं कि जो जनरल का था वो 87 गया हुआ था। और ओबीसी का 83 था। एससी का था वो 78.76 था। और एसटी का 75.39 था। अब अगर हम बात करते हैं कि इस साल का क्या कट ऑफ होगा, ठीक है। इस साल का जो कट ऑफ है वो आपका जनरल के लिए 83 से 86 जाएगा, ठीक है। अगर आप इतना है आपका कट छट के जो इतना मार्क्स आते हैं तो बिल्कुल आप सेफ़ हो। ओबीसी का 79 से 82 के आसपास होना चाहिए कट ऑफ, ठीक है। उसके बाद एसटी का होना चाहिए 72 से 75 होना चाहिए। और एससी का होना चाहिए 70 से 68 के आसपास होना चाहिए। तो ये जो है आपका पहले जो एग्ज़ाम है फर्स्ट एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम उसका कट ऑफ है। अगर हम बात करते हैं जो इंटरव्यू के बाद का जो कट ऑफ होगा उसके बारे में बात करते हैं तो उसके बारे में जो फाइनल कट ऑफ आता है आपका जनरल का 96 to 100 जाना चाहिए उसके बीच में।
अगर उसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी का, तो वो 91 से 95 के बीच होना चाहिए। एससी का बात करते हैं तो 86 से 89 के बीच होना चाहिए। और एसटी का बात करते हैं तो 81 से 85 के बीच होना चाहिए। लास्ट टाइम जो कट ऑफ गया था फाइनली, वो 98 गया था जनरल का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो इस हिसाब से इस बार थोड़ा 96 ही होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा कम ही की तरफ होना चाहिए, तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थोड़ा पेपर भी टफ था। ठीक है, और इसके बाद हम बात करते हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है रिज़ल्ट का। तो रिज़ल्ट जो है इसका, आपको बता दें कि अप्रैल के, मतलब अप्रैल में तो आपका आंसर की आएगा। ठीक है, आंसर की के आने के बाद आपको कम से कम 20 दिन का टाइम लगता है। ठीक है, यानी मोस्ट प्रोबेबली आपके मई में इसका रिज़ल्ट आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, मई के सेकेंड वीक तक, यानी समझिए ना आप 8 से 12 मई तक आपके आने के पूरे पूरे चांसेस हैं रिज़ल्ट के। ठीक है, सो और जो आपका अप्रैल में है वो आंसर की आ जाए, जो भी है। सो आपका ओवरऑल आप आगे के लिए मेहनत करते रहिए। इंटरव्यू है आगे आगे पर, जब तक आपका फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आपका काम ख़त्म नहीं हुआ है। सो प्लीज़ लगे रहिए और आगे पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए। सो मिलते हैं आगे आने वाली वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।